नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने विधानसभा में बोला सफेद झूठ। मंत्री ने जेजेएम घोटालों की जांच व कार्रवाई के नाम पर विधानसभा को किया गुमराह। अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत उत्तर लिखवाकर कन्हैयालाल से करवाया महापाप। मंत्री ने विधानसभा में सिर्फ इरकॉन की फर्जी सर्टिफिकेट की जांच का जवाब किया पेश, जबकि जल जीवन मिशन योजना में पूरे राजस्थान के भ्रष्टाचार के मुद्दे को कर दिया गौड़। जेजेएम घोटाले की एफआईआर संख्या 245 में 101 निविदाओं की सरकार को करनी है जांच, लेकिन जेजेएम घोटालों की 101 निविदाओं में सिर्फ अधिकारियों ने 8 निविदाओं की है जांच। 93 निविदाओं की जांच को अधिकारियों ने डाल दिया है ठंडे बस्ते में। WSSO में 80 करोड़ के घोटाले की एसीबी जांच की अनुमति, फाइल को खुद मंत्री दबाकर बैठे। आइए हम आपको दिखाते हैं पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने विधानसभा में बोला सफेद झूठ। मंत्री ने जेजेएम घोटालों की जांच व कार्रवाई के नाम पर विधानसभा को किया गुमराह। अधिकारियों ने अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत उत्तर लिखकर कन्हैयालाल से करवाया महापाप। मंत्री ने विधानसभा में सिर्फ इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच का जवाब किया पेश, जबकि जल जीवन मिशन योजना में पूरे राजस्थान के भ्रष्टाचार के मुद्दे को कर दिया गौण। जेजेएम घोटालों की एफआईआर संख्या 245 में 101 निविदाओं की सरकार को करनी है जांच, लेकिन जेजेएम घोटालों की 101 निविदाओं में सिर्फ अधिकारियों ने 8 निविदाओं की है जांच। 93 निविदाओं की जांच को अधिकारियों ने डाल दिया है ठंडे बस्ते में। WSSO में 80 करोड़ के घोटाले की एसीबी जांच की अनुमति, फाइल को खुद मंत्री दबाकर बैठे। दूदू में फर्जी सर्टिफिकेट की जांच की एसीबी की अनुमति वाली फाइल को मंत्री ने दबाई। जेजेएम घोटालों से जुड़ी यादव कंस्ट्रक्शंस कंपनी के महा घोटालों पर मंत्री ने साध ली चुप्पी। मैसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा शाहपुरा में किए गए फर्जीवाड़े के पूरे मामले को पी गए मंत्री जी। 17A की एसीबी की 3 दर्जन फाइलों को मंत्री कन्हैयालाल ने विधानसभा में बोला सफेद झूठ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा अधिकारियों के नाम पूछने पर खुली मंत्री की सच्चाई की पोल। भ्रष्टाचार में लिप्त मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल, शुभांशु दीक्षित, दिनेश गोयल, केडी गुप्ता, अमिताभ शर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के नाम नहीं लेकर विधानसभा को किया गुमराह। विधानसभा में मंत्री कन्हैयालाल ने भाजपा विधायकों को ही पेश किया गलत जवाब। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ और भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा के सवालों के दिए गलत जवाब। विधानसभा में एक तरफ मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की कर रहे बात, लेकिन मंत्री ने कमाऊ पूते के रूप में भ्रष्ट अधिकारियों को ही सौंप रखी है प्रमुख जिम्मेदारियां। सूरजपुरा फिल्टर प्लांट से GCKC फर्म को 5 साल पहले शुरू करनी थी 216 MLD पानी की सप्लाई, लेकिन विभागीय जांच कमेटी ने सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की क्षमता को बताया 100 MLD तक। मंत्री कन्हैयालाल ने ना तो दोषी फर्म पर कोई कार्रवाई की और ना ही किसी अधिकारी पर आज तक की कार्रवाई, बल्कि सूरजपुरा फिल्टर प्लांट की क्षमता को 350 MLD तक बढ़ाने की मंजूरी देकर दोषियों को बचाने की कवायद। मंत्री के फर्जी जवाबों से सवाल करने वाले सदस्यों के साथ साथ विधानसभा की गरिमा हुई तार-तार। आगामी गर्मियों में जनता और जनप्रतिनिधियों को भुगतने पड़ सकते हैं मंत्री की झूठ बोलने के परिणाम। अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों के निशाने पर आए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी। ये सही है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा कनेक्शनों के अंदर ये जो फर्म थी मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी एवं श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी द्वारा किया गया था। इनका वाद, क्योंकि इनको ब्लैक लिस्टेड किया, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, ईडी भी आई और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो ये कोर्ट से इन्होंने स्टे लिया। इसके बाद में ये रेगुलर तारीखें पड़ रही थी। बाकी इस बार चूंकि जनता को पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, न्यायालय में प्रकरण होने के कारण इन गांवों में चरणबद्ध तरीके से जल की उपलब्धता अनुसार सिंगल फेज ट्यूबवेल द्वारा GLR भर कर इन जगहों पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि अकेले यही नहीं है, वास्तव में हमारे जसवंत जी यादव साहब और सारे लोग काफ़ी इससे पीड़ित है। इसके लिए इस बार गर्मी के अंदर चाहे हमें ट्यूबवेल लगाने पड़ेंगे, चाहे हमें इनको टैंकर से पानी पिलाना पड़े, जो भी व्यवस्था होगी वो सारी व्यवस्था करके इस बार आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने इसमें कोई INJN सस्पेंड किए हैं या कोई IAS अधिकारी पे भी आपने कोई कार्रवाई की है? क्योंकि एक मिनट, कौन सीनियर अधिकारी थे, कौन ACS थे? क्या सिर्फ छोटे छोटे लोगों पे ही कार्रवाई करेंगे? किसके साइनों से ये सारे टेंडर जारी हुई हैं? उन अधिकारियों पे आप कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। अन्य अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंदर जो भी दोषी है सबके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। पूर्व जो हमारे मंत्री महोदय थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई है, और अभी IAS जो अधिकारी है जो तत्कालीन, उनके खिलाफ हमने ACB में मुकदमे दर्ज कराया है, सबकी परमिशन दे दी है। जो भी कोई भी और दोषी होगा उनके खिलाफ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज नेटवर्क।